इससे पहले तो कई ऐसे बिल पेश हुए हैं और कई ऐसे कानून हुए हैं और कई ऐसे अपराध हुए हैं जिसमें जो अपराधी नहीं है उसको जेल में डाल दिया गया, उसको मुकदमा लाद दिया गया, फिर बाद में उस पर दोषी सिद्ध नहीं हो पाया है। तो उस पर आप लोग विरोध कभी नहीं किए? हमेशा हुआ है सर, हमेशा हुआ है, हमेशा। जैसे आप नारा लगा रहे थे कि जब मोदी करता है काला कानून लाता है, जो अभी इससे पहले कौन कौन से काले कानून? पहले की बात छोड़ी, जो अभी वर्तमान में चला इस पे बात की। विपक्ष कहा करता था हमेशा कि ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, तानाशाही करती है। आपको लगता है कि तानाशाही सरकार है या नहीं है? अच्छा, अगर बिल वापस नहीं होती है तो फिर आगे आप लोगों का कदम क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बलिया जिला के रफड़ा तहसील में और रफड़ा तहसील में आज यूजीसी बिल को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल गड़बड़ दिख रहा है, चारों तरफ अनशन प्रदर्शन चल रहे हैं। जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में जो रफड़ा क्षेत्र के सवर्ण समाज के जो युवा हैं आज आकर के तहसील पे एसडीएम को पत्र दिए और इस बिल को वापस लेने की बात कहे। स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, मैं रसड़ा मथुरा महाविद्यालय से। आप लोग यूजीसी बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी अगर किए हैं तो कुछ अच्छा ही किए होंगे। देखिए, मोदी जी तो अच्छा किए ही हैं, लेकिन यूजीसी बिल 2013 में भी हुआ था। अच्छा। जो इस टाइम 2026 में जो लागू उन्होंने किया है, इसमें बहुत से उन्होंने नियमों का संशोधन करके जो हम लोग के प्रति हम लोग से घातक किए हैं वो जी, बस उसी का हम लोग का मांग है कि उसको संशोधन करें या इसको हटाएं। तो क्या घातक है यूजीसी बिल? क्या घातक है? घातक दरअसल ये है कि आने वाले समय में हम जिसे हम तो कॉलेज जाएंगे नहीं, हमारे छोटा भाई हो सकता है, हमारा भतीजा हो सकता है, हमारा बहन हो सकती है, बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एनीवे, अगर वो जाता है, अगर उसको कहीं ना कहीं अगर झूठी कोई बात बोल दे अपना कि ये हमको प्रताड़ित किया है, हमारे जातिगत सूची का हमारा उल्लंघन किया है, तो उस पर सजा हो जाएगी। और सजा ऐसी होगी कि तुरंत उसको तत्काल जेल भेज दिया जाएगा बिना किसी जांच की। जांच होगी कब? उसके बाद वो जब जेल काट लेगा उसमें जांच होगी, अगर वो निर्दोष पाया जाएगा तब उसको रिहा की जाएगी। तो अच्छे हम ये बताते हैं कि अगर हमारा समाज अगर साजा काट ही लेगा फिर उसको न्याय मिले, तो ये कहाँ का न्याय है? न्याय आप पहले दीजिए, पहले जांच कराइए, उसके बाद जो दंडित अपराधी को करिए। लेकिन यही अगर विपक्ष की बात करें और एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये बिल बहुत सही है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं हमारे साथ अत्याचार करते थे, अत्याचार के साथ ये बड़ा अच्छा बिल आया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं भी कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, मैं भी छात्र हूँ, मैं भी छात्र रहा, आप भी रहे होंगे, सब लोग यहाँ रहे होंगे। क्या आपके जमाना में कभी ऐसा हुआ होगा कि सवर्ण समाज अपने छोटी जाति के, चाहे एससी एसटी, चाहे किसी भी बिरादर को बाहर खेदा हो, बाहर बैठा हो, बाहर कुछ किया हो? आपने साथ लेके चला, हम भी साथ लेके चले, साथ लेके चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। अच्छा। ये हमारी स्वाभाविक है। अब उन लोगों की स्वाभाविक क्या है कि थोड़ा सा हम लोग अपना मांग के अपना अधिकार क्या रख दिए, उन लोगों को दिक्कत होने लगी। तो ये बिल बिल्कुल वापस होनी चाहिए, एकदम वापस होनी चाहिए और संशोधन होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप नारा लगा रहे हैं कि जब मोदी डरता है तब काला बिल वापस लाता है। तो इससे पहले कौन कौन सी काला बिल आई है मोदी सरकार में? वोट बैंक की राजनीति, बहुत सारी नियम है जो आपके मीडिया कैमरा के सामने नहीं कर सकता हूँ। हम लोग भी सपोर्टर थे मोदी जी के, लेकिन जो भी हम लोग का वही जो जैसे आप नारा लगा रहे थे कि जब मोदी करता है काला कानून लाता है, जो अभी इससे पहले कौन कौन से काले कानून? पहले की बात छोड़ी, जो अभी वर्तमान में चला इस पे बात की जाए। खिलाफ जो आया था, किसानों के खिलाफ जो आया था, जिसे वापस काला कानून आया था, ये भी तो काला कानून है। बहुत से ऐसे किसानों की कह रहे हैं, किसानों के लिए काला कानून आया था। बिल्कुल, उसका आप लोगों ने विरोध किया था। बिल्कुल किए थे। 2 सालों तक दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे रहे, 700 किसान मर गए, 1400 लोगों पे मुकदमे हुए, जेल गए। उसके बाद मोदी जी आके बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। ये काला कानून नहीं था। 2 सालों बाद आपको याद आता है कि हमसे गलती हुई, जब 700 लोग मरे जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ियां बसें चढ़ा दी जाती है, उसके बाद आपको पता चलता है। एससी एसटी का जो हम लोग पे धारा मुकदमा लगता है, तो पहले ये था, संशोधन हुआ था कि जाँच होगी, पहले जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी। लेकिन जब भाजपा सरकार आई फिर उसको संशोधन करके पहले ये कर दी कि अब जेल जाएंगे, उसके बाद जाँच होगी, विवेचना लगेगा, अगर निर्दोष पाया जाएगा तब उसको बरी किया जाएगा। तो जो वो जेल काटेगा उसका क्या हुआ? तो ये भी तो काला कानून ही है। इससे पहले तो कई ऐसे बिल पेश हुए हैं और कई ऐसे कानून हुए हैं और कई ऐसे अपराध हुए हैं जिसमें जो अपराधी नहीं है उसको जेल में डाल दिया गया, उसको मुकदमा लाद दिया गया, फिर बाद में उस पर दोषी सिद्ध नहीं हो पाया है। तो उस पर आप लोग विरोध कभी नहीं किए? हमेशा हुआ है सर, हमेशा हुआ है। हमेशा विरोध किया गया है। जी, हमेशा किया गया है। 2023 में और 14 में इस टोटल भारत में 1200 लगभग विश्वविद्यालय हैं और 48,000 कॉलेजेस हैं। इन 2 सालों में सरकारी आंकड़ा, हमारा नहीं, सरकार का आंकड़ा है कि अगर नियर अबाउट हम मान मिले, उस सरकारी आंकड़ा है कि 4 करोड़ बच्चे उसमें पढ़ते हैं। अगर हम मान मिले कि उसमें 2 करोड़ फॉरवर्ड का, अपर कास्ट के, 2 करोड़ नीचे शेड्यूल कास्ट वाले हैं, ओबीसी वाले, बैकवर्ड वाले, जो भी हो,
सरकारी आंकड़ा है कि इतने में मात्र 348 केसेस जो हैं, जिन बच्चों ने ये आरोप लगाया 4 करोड़ लड़कों में बस 348 लड़के आरोप लगाए हैं कि हमसे जातिगत भेदभाव हुआ है। इसका मतलब कि 0.08% लोग 100 to 0.08% बच्चे केवल आरोप लगाते हैं। कितना ज्यादा बच्चे हैं जो आरोप लगा रहे हैं? 0.08%। कोई मतलब ही नहीं बनता इस कानून का। क्या मतलब है? जहाँ 100 में से 0.0 है, 8% लोग आरोप लगाते हैं। क्या आज मतलब है? एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब बोले कि हम राष्ट्रपति जी को क्या बोलते हैं पत्र पहुंचाने का काम अच्छा, करें। अगर बिल वापस नहीं होती है तो फिर आगे आप लोगों का कदम क्या इससे तो होगा? बहुत बड़ी कार्य हो जाएगी, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। उस आंदोलन का हम नाम भी नहीं ले सकते, कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हाँ, सरकार को घुटना टेक देने पड़ेगा उस आंदोलन के लिए। मतलब बिल वापस करा करके ही मानेगा? एकदम मानेंगे सर। ठीक है। तो ये रफड़ा क्षेत्र के युवा सवर्ण समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि अगर बिल वापस नहीं हुई तो हम लोग वह करेंगे जो मोदी जी कभी सोचे नहीं होंगे, लोग सोचे नहीं होंगे। बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जिला और तहसील से लेकर के पूरा प्रदेश बनने करने की बात कर रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम पड़ेगा राजीव कुमार पांडे। जी। मैं सवर्ण हिंद फौज एक संगठन को लीड करता हूँ। अच्छा। और जब से यूजीसी बिल मोदी जी ने पास किया है, हाँ। तो हम जितने भी सवर्ण हैं सबके अंदर जो है बहुत दुख व्याप्त हुआ है। और इसके पहले भी SC/ST जो एक्ट था, यानी इस सरकार की पूरी मंशा है सवर्णों के विचारों को, सवर्णों की जो इस समय जो समस्या है, यानी जो ठीक ठाक चल रहे हैं उनको दबाना कि सवर्ण कैसे जो है ये सरकार जो भाजपा की सरकार चल रही है तो कहा जाता है कि सवर्णों की सरकार है, सवर्णों के लिए देखिए, हर कानून पास देखिए, कहने के लिए आप कह सकते हैं। इनकी जो विचारधारा थी प्रारंभिक समय में अच्छी थी, ठीक ठाक थी। आज की जो इनकी जो कार्यशैली है बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो चाहे SC/ST एक्ट हो या किसानों के लिए हो या जो है सवर्ण समाज के लिए हो। ये बताइए, हम सारे बच्चे एक साथ, छोटे बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं। जब बड़े होते हैं तो अब उनके अंदर क्या होता है कि भाई ये क्या मामला हो गया कि जो है समाज में विरोध या विद्यालय में विरोध। ये बताइए कि SC/ST का मामला हो, छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं, आप भी जानते हैं ना इस चीज़ को। अच्छा, जब बड़े होते हैं तो आपस में टकराना शुरू। अच्छा, अब तक विपक्ष के जो लोग हैं, भाजपा के जो विपक्षी लोग हैं, वो कहा करते थे कि तानाशाही सरकार है। अब आपको भी लग रहा है कि तानाशाही सरकार है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी हम लोग सवर्ण समाज के हैं, ऐसा नहीं है। जब गलत होगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम बोलेंगे बिल्कुल। मतलब ये तानाशाही सरकार है? बिल्कुल। और हम ये नहीं चाहते कि क्यों सवर्ण समाज, किसी भी समाज के साथ अन्याय हो रहा है वो गलत है। आपका क्या, जैसे विपक्ष कहा करता था हमेशा कि ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, तानाशाही करती है। आपको लगता है कि तानाशाही सरकार है या नहीं है? देखिए, आज जो हमारे पे बीता है, हमको तो लग रहा है कि तानाशाही कर रही है। आज आपको लग रहा है कि तानाशाही? इससे पहले नहीं समझ में आ रहा नहीं, था? जब कहा नहीं समझ में आता, हमेशा समझ में आता, लेकिन क्या किया जाए। ठीक है, ठीक आपने है। आपने जो बोला था ना हाँ। कि कहने को तो कह रहे हैं कि सवर्णों की सरकार है ये, तो सुनिए, एक और मेरी बात है कि कहने को तो ये भी कहता है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा दान दिया है, तो मानने के लिए कोई तैयार है? कोई मानने के लिए तैयार है? नहीं है ना। कोई नहीं तैयार। फिर ठीक है। जब सरकारें आती हैं, कोई भी सरकार आती है तो उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से कार्य करती है, ठीक है, वो मान लेते हैं। लेकिन जो हमारा समूह है, जो हमारे बच्चे आते हैं, जो अब एक छोटे स्तर से जो समाज से निकल के जब बच्चे विश्वविद्यालय में जाता है, उस चौखट पे जाता है, तो उसकी दहलीज पे जब रखता है कदम, तो उसको लगता है कि हमें यहाँ पूर्ण रूप से शिक्षा मिलेगी और हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जब उस विश्वविद्यालय में बच्चा जाएगा और जो अगर आप मान लेते हैं कि हमारा एक कोई सीनियर है, मैं उससे कोई डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उससे अपना कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कि मुझे कुछ ना कुछ उससे लाभ मिलेगा। अगर वो व्यक्ति हमारा शोषण करने लगेगा तो हमें कहाँ समानता मिलेगी? पूरे भारतवर्ष में हम 3 से 4% है। महाराज, हम भी इंसान हैं, हमारे बारे में भी सोचिए। मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाती है तो जो दलित है वो हमारे साथ शोषण करेगा? बिल्कुल सर, करेगा, बिल्कुल सर। उसके हेडलाइन के दूसरे अंक में आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्टीकरण में दिख रहा है कि वो जो चीज़ें यूजीसी जो 56 में लागू की गई थी, 1956 में, वो बेहतर तरीके से लागू थी। लेकिन जब वो सेकेंड ऑप्शन को आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि अगर हमको आभास हो जाएगा कि हमारे प्रति यह व्यक्ति हमारे प्रति कुछ कर रहा है, उससे ही हमारी डिग्री और हर चीज़ को निरस्त कर दिया जाएगा। तो कितना बड़ा आभास होना तो लाजमी बात है। ये मस्ती कि आज यहाँ है तो कल कुछ ही सेकंड में यहाँ चला जाता है, तो ये तो लाजमी बात है। तो बिल्कुल इसमें मैंने इसका घोर विरोध होना चाहिए। आज हम पत्रावली दिए हैं, कल हम इसके उग्र रूप में जाएंगे। हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या कहेंगे, इनकी बातों को सुन करके कमेंट करिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।